संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नव वर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज शुक्रवार है और गुरुपा का आदेश, जैसा कि गुरुपा का आदेश होता है कि शुक्रवार को हमें शुक्राना सत्संग अवश्य करना चाहिए। तो आजकल तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी पूजा करती हूँ और तभी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि शुक्रवार तक जब मैं वेट करती थी तो मेरे साथ जो जो होता था, कभी मैं भूल जाती थी, कभी रह जाता था ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा कि गुरुपा जब दिन नहीं देखते तो हमें शुक्राना करने में क्यों देखना चाहिए दिन, पर शुक्रवार के दिन ज़रूर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज का मेरा शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर कर रही हूँ संगत जी। इसके पहले गुरुपा का महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह से है कि अभी मैंने बताया था कि हमने अभी 1.5 साल पहले हमारा खुद का मकान बेच के अभी हम किराए के मकान में शिफ्ट हुए हैं। वो भी गुरुपा ने हमें इतना अच्छा मकान दिलवाया है, बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पे संगत जी, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। हम अपना मकान देख रहे हैं, गुरुपा के मैसेज आ भी रहे हैं कि मैं तो तेरे लिए महल बनवा रहा हूँ और तू तो मकान की चिंता में लगी रहती है। तो गुरुपा ही सब देखेंगे संगत जी। पर अभी हम जिस किराए के मकान में रह रहे हैं संगत जी, वहाँ पे पानी का सोर्स सिर्फ नर्मदा लाइन ही है, नर्मदा कनेक्शन ही है, और बोरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। और हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे बोरिंग, अच्छा खासा बोरिंग का पानी आता था और नर्मदा का तो बहुत ही कम आता था। तो यहाँ पे जब से शिफ्ट हुए तब से पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम, पानी आता बहुत है पर नर्मदा का जो पानी है उसमें बहुत गंदा पानी मिक्स होके आ रहा है संगत जी। और अभी हमारे शहर में बहुत ज़्यादा मतलब उसको लेके बहुत सारे लोग शांत हो गए हैं। गुरुपा उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे गुरुपा। बहुत दुखद समाचार मिला है हमको कि दूषित पानी पीने से बहुत लोगों की मौत हो गई है। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझ पर इतनी कृपा की है, क्योंकि हम जब से आए तब से हमारे जो मकान मालिक है उनका एक्वागार्ड लगा हुआ था, और हमारा जो हम पहले रहते थे जिस मकान में, हमारे पास आरओ था। तो मेरी इच्छा थी कि आरओ का, जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे इसमें ये कम हो जाते हैं मिनरल्स या जो भी, मतलब एक थिंकिंग है, तो बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड होके आता है तो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता। तो मेरी इच्छा थी कि फिर से हम एक्वागार्ड पे शिफ्ट हो जाएं। पर ऐसा लगता था ना कि पहले एक्वागार्ड फिर आरओ फिर एक्वागार्ड, कैसे मतलब अच्छा नहीं लगता है बोलना कि हमें बार बार शिफ्ट होना है इससे उस पे। तो आते ही साथ जब उनका एक्वागार्ड लगा हुआ था तो उन्होंने पूछा कि आप अपना लगाएंगे कि हमारा रहने देंगे। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि यहाँ तो नर्मदा का पानी आता है, बहुत ही अच्छा पानी है नर्मदा मैया का, तो हम क्यों ना एक्वागार्ड यूज़ करें। तो वो भी मान गए। तो हमने उनका एक्वागार्ड यूज़ करना चालू किया और हमारा आरओ हमने उठा के पैक करके रख दिया था।
फिर कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि उनका किसी कारण से एक्वागार्ड खराब हो गया, पानी भी गंदा आ रहा था। फिर मन में वही कि अरे पानी गंदा आ रहा है, हम हमारा आरओ लगा लेते तो ऐसे कुछ कंफ्यूजन रहता था मुझे। तो जैसे ही उनका एक्वागार्ड खराब हुआ तो मैंने कहा चलो, गुरुपा ने मुझे एक मौका फिर से आरओ का ये लगाने के दिया है कि बच्चों की चिंता लगी रहती है, हस्बैंड की, सभी की चिंता परिवार की, कि आरओ रहेगा तो जो गंदा पानी आ रहा है थोड़ा बहुत फिल्टर होके आएगा। तो हमने आरओ अपना लगा लिया। अब हम आरओ का पानी पीने लगे। और संगत जी, अभी बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, तो जिसमें किसी ने 2026 में ऐसा ये किया था प्रिडिक्शन कि पानी के कारण महामारी फैलेगी। संगत जी, आप में से भी शायद किसी ने देखा होगा। और मेरा ऐसा ये रहता है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी क्लिक होता है कि नहीं इसमें कुछ सच्चाई है, तो मुझे ऐसा लगा, मतलब वो वीडियो देख के, कि नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी वैसे भी गंदा आ ही रहा है हर जगह। तो वो वीडियो देखा और उसके बाद मैंने अपने सब रिलेटिव्स को भी भेज दिया कि आप लोग भी प्लीज़ उबाल के पानी पिए। उसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि पानी उबाल कर पिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये महामारी का रूप लेगी। तो संगत जी, मैंने तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा था वैसे भी, और मेरी कॉलोनी में ही मेरे ब्रदर, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, तो कुछ दिन तक तो हमने केन ले जाके, हमारी जो 20 लीटर की केन है, तो बच्चे बेचारे जाते थे उनके यहाँ से पानी भर के लाते थे पीने का। तो ऐसा चल रहा था कुछ दिन तक। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये जो मुझे वीडियो दिखा महामारी वाला, तो मैंने सोचा कि क्यों, मैंने वैसे भी बच्चे परेशान हो रहे हैं और कब तक किसी के यहाँ जाके हम पानी लाते रहेंगे संगत जी। तो फिर मैंने पानी को उबाल के पीना शुरू किया। मतलब दो तपेले में मैं पानी उबाल के रख देती थी, और ठंडा होने के बाद उसको दूसरे इसमें निकाल के, मेरे पास अभी पानी का निकालने का, स्टोर करने का स्टील का बर्तन नहीं था, तो वही थोड़ा सा मैनेज करके मैं कैसे तो भी, और वो पानी उबाल के और अपने परिवार को पीने के लिए वही बोलती हूँ। तो मुझे मतलब ये अब समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जब इतनी डेथ हुई है लोगों की, तो गुरुपा ने मुझे इस चीज़ से बचाया है। और गुरुपा ने मुझे पहले ही ये वीडियो दिखा के सचेत कर दिया था कि महामारी आने वाली है और तू उबाल के पानी पीना शुरू कर। तो संगत जी, इस महामारी से बचाने के लिए, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने पानी स्टोर करने का मुझे बर्तन भी बहुत अच्छा दिलवाया, भी उसमें मैं स्टोर करने लगी हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते रहिए और आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे बनाए रखिए, हम सभी को निरोगी रखिए, और हमारा हाथ थामे रखिए गुरुपा। आपकी असीम जो आप हम पे कृपा कर रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज जब हमारा हाथ पकड़ते हैं तो हमारे कर्म जो होते हैं वो फटाफट कटवाते हैं, और हमें लगता है कि एकदम इतने सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे कष्ट कैसे आ रहे हैं। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, मेरे पास इतने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेजेस आते थे। ऐसा लगता था कि लाइफ एकदम प्रॉब्लम से भर गई है। और संगत जी, गुरु महाराज ने क्या क्या चीज़ें या किन किन कष्टों से, मैं बोलना चाहूँगी, कि हमें नहीं बचाया। और संगत जी, गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया था, आई थिंक
2 साल पहले, कि उसमें क्या था संगत जी की एक आंटी बता रही थी कि उनके फेस पे वो ड्रीम में देखती हैं कि उनके फेस पे ना कांटे लगे हुए हैं। पूरे फेस पे कांटे हैं, आधे फेस के कांटे तो गुरु महाराज निकालते हैं, आधे फेस के कांटे गुरु महाराज उनका हाथ पकड़ के निकलवाते हैं। संगत जी, हमारे जो कर्म हैं ये गुरु महाराज ही कटवाते हैं। आधे तो वो हमारे माफ़ कर देते हैं, आधे हमारे को जो कटवाते हैं वो अपने आप पे लेके और हमारे को थोड़े से जो सहन करने पड़ते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे हर सुख का हर दुख का शुक्राना किया करो। संगत जी, एक सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया था जिसमें एक आंटी के बेटे का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उनके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ था। गाड़ी का 14,000 रुपीज़ रिपेयर का बिल आया था और आंटी अगले दिन गुरु महाराज के पास आई और बोलने लगी कि गुरु महाराज तुसी की कर दिता, मेरे तो गाड़ी का 14,000 बिल आ गया। तो गुरु महाराज ने बोलिया कि आंटी तेरे बच्चे ਨੂੰ बचा लिता ਉਹਦਾ शुकराना कर, तू 14,000 ਨੂੰ रोंदी है। तो संगत जी, ऐसे ही बहुत चीज़ें हमारे साथ होती हैं। संगत जी, हम ड्राइव कर रहे थे एक दिन एंड वी वर ऑन द हाईवे एंड देन अचानक से एक तेज़ से पत्थर आके हमारी विंडशील्ड पे लगा और वो छोटा सा क्रैक हुआ। मुझे लगा गुरु महाराज ने कष्ट कटवाया है, लेकिन क्या होता है संगत जी, माय हस्बैंड अंकल थॉट कि वो उस क्रैक को छोटा सा, बिल्कुल एकदम छोटा सा क्रैक था, उसको फिक्स कर देंगे। लेकिन वो अचानक से बिकॉज बाहर ठंड बहुत पड़ रही थी वो बहुत बड़ा हो गया और वो पूरा विंडशील्ड में अक्रॉस वो फैल गया। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको जो किट आती है उससे फिक्स करने की कोशिश की, वो हो गया। लेकिन जब गाड़ी की सर्विसिंग हुई तो उन्होंने उस पे एक चेक होता है जो यू कैन ड्राइव द कार, उस पर उन्होंने रिजेक्शन कर दिया। और संगत जी, गुरु महाराज ने यही बताया कि तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट इसी में काटा। वो ऐसे संगत जी, क्योंकि जो एक व्हेन यू गिव योर कार फॉर सर्विसिंग एक टिकट मिलती है, उसका जो नंबर था दैट वाज 77 एंड गुरु महाराज, कई चीज़ें ऐसी होती हैं संगत जी कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, हमें ये कहना चाहिए शुक्राना गुरु जी कि ये आपने करवाया और पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, हमारे कर्म जो हमें पता नहीं किस रूप में काटने थे और गुरु महाराज हमें ऐसे कटवा रहे हैं, उसका हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज का जो साथ होता है ना, वो सबसे बड़ा साथ है। और संगत जी, अगर हमारे बच्चे भी गुरु महाराज से जुड़ जाएं, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। और हर माँ यही चाहेगी कि उसके बच्चे भगवान जी से, गुरु महाराज जी से जुड़ें। संगत जी, मेरा भी यही एक सोच थी, लेकिन मेरी जो बड़ी डॉटर है वो ऐसे बात कम करती है गुरुजी के बारे में, लेकिन वो बोलती है कि मैं गुरुजी से बात करती हूँ। लेकिन उसने एक सत्संग शेयर किया जो मैं अब शेयर करूँगी संगत जी। उसकी स्विमिंग कंपटीशन था और वो जब डाइव करने लगी तो उसने गुरु महाराज से बोला कि गुरु महाराज आप मेरे साथ रहना और जो आप करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। और संगत जी, उसने अपने कंपटीशन में गई और उसका जो टाइमिंग्स थे वो पहले से रिड्यूस हो गए कंपटीशन को, वो जो उसका स्विमिंग के लैप्स ख़त्म करने वाले। एंड देन उसमें भी गुरु महाराज ने उसको 7 की ब्लेसिंग्स दी। वो मेरे को जब बता रही थी एंड आई वाज लाइक आई वाज फीलिंग सो हैप्पी एंड आई वाज सो ग्रेटफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने उसका साथ दिया, उसको अपना आभास करवाया। संगत जी, ये सारी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी,
इसमें गुरु महाराज उनको अपना आभास कराते हैं, हमें भी अपना आभास कराते हैं, जिससे हमारा विश्वास गुरु महाराज पे बढ़ता है। और संगत जी, ये भी वो खुद ही कराते हैं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम उन्हें देख सकें, उन पे विश्वास कर सकें, उनसे जुड़ सकें। सब गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही होता है और उसका मैं बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से घर में जस्ट एक फैमिली मेंबर्स ने सत्संग किया, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज मन में थॉट्स डालते हैं और कैसे गुरु महाराज जो कराना होता है वो करा लेते हैं। जब हम सोचते हैं कुछ करने की, संगत जी, कई बार वो चीज़ नहीं होती है। मैंने सोचा था 1st ऑफ जनवरी कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊं, बट आई कुडंट। बट गुरु महाराज उस दिन मेरे को सत्संग में लेके गए, वहाँ पे कड़ा प्रसाद खिलाया। लेकिन गुरु महाराज ने जिस दिन सत्संग कराना था वो कराया, और घर में भी बनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, यहाँ पे बहुत ठंड हो गई है और मैं सोच रही थी कि गुरु महाराज का जो चोला है वो अगर थोड़ा वेलवेट में हो, ताकि बाकी सब हमारी थॉट्स हैं संगत जी, जो हमारी इच्छाएं, गुरु महाराज तो अ, पूर्ण गुरु, उनको किसी चीज़ की हमारी ज़रूरत नहीं, सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन हमारी ही इच्छाएं होती हैं। और जब गुरु महाराज के मैंने कुछ चोले ऑर्डर किए थे और मुझे नहीं पता था उसमें से एक चोला वेलवेट का होगा। जब आया तो मैंने देखा कि उसमें से एक चोला वेलवेट का था, जो गुरु महाराज ने मेरे मन की थॉट पढ़ ली थी और उन्होंने हमारी इच्छा पूरी की। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमारे निमानों की, हमारे जो मन की इच्छाएं हैं, अम, हम निमानों की, और उसको पूरी करते हैं वो। हालांकि संगत जी, हम उनके लिए एक कीड़े मकोड़े, हमें अगर वो, जैसे गुरु महाराज कहते थे, जहाँ से मैं देखता हूँ मुझे तुम कीड़े मकोड़े नज़र आते हो, और उसके बावजूद भी गुरु महाराज हमें अपना आभास कराते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। संगत जी, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली तो कोई और है नहीं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का कि उन्होंने अपना जो रहमो नज़र है हम पे डाली, हमारा हाथ पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। ये मेरा बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके साथ और अपने प्यारे गुरु पा के समक्ष बैठकर शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप करने से पहले मैं गुरु जी का संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, मुझे क्षमा करना अगर मेरी आवाज साफ साफ समझ ना आए, एक्चुअली वो मेरा गला थोड़ा सा खराब है। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से मेरा बहुत ही ज्यादा मन हो रहा था, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ एक प्यारा सा बहुत ही खाटू श्याम का मंदिर है। मैं हरियाणा के अंबाला जिला में रहती हूँ संगत जी। हरियाणा जिला के अंबाला शहर में रहती हूँ संगत जी। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर है। मैं खाटू श्याम जी के मंदिर कभी नहीं गई संगत जी। तो मेरी सास गई थी एक बार अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो मेरा भी बहुत मन हुआ। मैं एक्चुअली संगत जी, मुझे हॉस्पिटल भी जाना था चेकअप के लिए, जैसे कि मेरा 7th मंथ स्टार्ट हो गया है संगत जी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम किसी दिन खाटू श्याम के मंदिर ज़रूर जाएंगे, और हम जिस दिन हॉस्पिटल जाएंगे आते हुए खाटू श्याम जी के मंदिर भी जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कहा ठीक है चलेंगे। तो संडे को ना संगत जी, जब भी मेरे हस्बैंड जी को टाइम मिलता है तो मैं और मेरा बेटा माता रानी वैष्णो जी के मंदिर जरूर जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सुंदर माता रानी का मंदिर है संगत जी, जिसमें लगभग सारे भगवान जी विराजमान हैं। और फिर हमने प्लान बनाया और हम संडे को गए शाम को। तो रास्ते में ही मेरा बेटा जिद करने लगा कि मम्मा आज इस माता रानी के मंदिर नहीं, आज किसी और मंदिर चलते हैं। बस संगत जी, न जाने ऐसा क्या हुआ मेरे बच्चे के, वो जिद करने लगा, नहीं मम्मा मुझे गुरु जी के मंदिर जाना है, गुरु जी के मंदिर जाना है, गुरु जी के मंदिर जाना है। फिर मैंने हस्बैंड को कहा चलो ठीक है, आज हम एक काम करते हैं, हम खाटू श्याम जी का मंदिर देखते हैं।
वहाँ पर चलते हैं हम खाटू श्याम जी के मंदिर। मैंने हरसिमरन अंकल को कहा कि आज हम माता रानी के मंदिर रहने देते हैं, हम खाटू श्याम जी के मंदिर चलते हैं। फिर संगत जी, जिस खाटू श्याम जी का मंदिर देखने के लिए मैं गुरुजी से कितने दिन से कह रही थी, उनसे अपने मन की बात की, गुरुजी मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन करवा दो। तो मेरा बेटा अचानक से रास्ते में जिद करने लगा, भी आज इस मंदिर नहीं, दूसरे मंदिर चलते हैं, गुरुजी के मंदिर चलते हैं। सारे सभी देवी देवता हमारे प्यारे गुरु पामेश्वर हमारे गुरुजी हर रूप में है संगत जी। तो फिर मैं, मेरा हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा, हम खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचे पहली बार शाम 4 बजे। और फिर हमने वहां से बाहर से प्रसाद लिया। फिर मंदिर भी 4 बजे खुल गया संगत जी। इतना प्यारा और इतना सुंदर मंदिर है खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम जी के जाके मैंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें देखते ही रह गई संगत जी। मैं इतना प्यारा स्वरूप खाटू श्याम जी का देख के ना संगत जी, मन इतना खुश हो गया। और फिर मेरे मन में जो भी बातें थी, जो भी मुराद थी, मैंने खाटू श्याम जी से मांगी। और फिर देखिए संगत जी, वहां भी सभी देवी देवताओं की, शिव जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण जी, राम लक्ष्मण सीता जी, हनुमान जी और माता शेरा वाली, वहां भी सभी मूर्ति मैंने अपने हस्बैंड जी को कहा कि देखा गुरु जी का चमत्कार, वो हमें खाटू श्याम जी के मंदिर लिया। यही हमें सभी देवी देवताओं के, माता रानी के भी दर्शन हो गए और खाटू श्याम जी के दर्शन हो गए। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरुजी से जो सच्चे दिल से मांगो वो सब पूरा करते हैं। वैसे थोड़ा टाइम लगता है पर वो सब पूरा करते हैं संगत जी। बस इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमेशा गुरुजी पे विश्वास रखो। मैं गुरुजी से कितने दिन से प्रार्थना कर रही थी खाटू श्याम मंदिर जाना, और वो मुझे संडे वाले दिन ही हमारा अचानक से प्लान बन गया और देखिए हमें खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचा दिया। गुरु जी का नंतम नंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे दातिया, कि आप हमारी हर वक्त सुनते हो, हमारी सभी इच्छा पूरी करते हो। गुरु जी का नंतम नंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग हो रहा है मेरे हस्बैंड अंकल जी का। मेरे हस्बैंड अंकल जी ड्राइविंग का काम करते हैं, वो एशियन पेंट में की फैक्ट्री है, तो वहां पर गाड़ी चलाते हैं संगत जी। तो वो रात को संगत जी छुट्टी करके वापस आ रहे थे संगत जी, ड्यूटी पे से घर आ रहे थे, तो एक बहुत ही तेजी से ट्रक उनकी तरफ आ गया। मेरे हस्बैंड जी अंकल जी ने ब्रेक लगा दी संगत जी, और वो ट्रक, कुछ 2-3 लड़के थे जो चला रहे थे संगत जी, और इन्होंने इतनी तेजी से मेरे हस्बैंड की बाइक के पीछे रोक ली संगत जी। वो इतनी तेज स्पीड थी ना संगत जी की, न जाने भगवान जाने क्या होता संगत जी, कि थोड़ा से ही दूरी का फर्क था कि उन्होंने बिल्कुल नजदीक आके ब्रेक लगाई अपने ट्रक की। संगत जी, गुरु जी का नंतम नंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल बाइक से उतरे और फिर उन्होंने उन लड़कों को डांट लगाई कि ठीक से गाड़ी चलाने को कहा, तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी को सॉरी बोला। गुरुजी का नंतम नंतम शुक्राना। पहले भी एक बार एक्सीडेंट से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल जी को बचाया, तो और आज दूसरी बार फिर बचाया, इसलिए गुरुजी का नंतम नंतम शुक्राना। कि बेशक मेरे हस्बैंड अंकल जी अभी ठीक से गुरुजी को जानते नहीं है, पर वो जब भी घर से निकलते हैं गुरुजी और राम जी का नाम लेकर निकलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो दिन दूर नहीं जब मेरे हस्बैंड अंकल जी मेरी तरह ही गुरुजी की महिमा का बखान करेंगे आप सबके सामने। गुरुजी बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं। वो हमें एक मेंबर के जरिए हमारी सारी फैमिली मेंबर को ब्लेस करते हैं, उन सबकी रक्षा करते हैं। फिर चाहे उन्हें कोई माने या ना माने, पर गुरुजी एक मेंबर के जरिए सभी को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो वो हर वक्त मेरे हस्बैंड अंकल जी की रक्षा करते हैं। उन्होंने इतने खतरनाक 2 बार एक्सीडेंट हुआ उससे बचाया, और एक भी खरोंच तक नहीं आई मेरे हस्बैंड जी को। गुरु जी का नंतम नंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना मेरे दातिया। गुरुजी ने मेरा 7वें महीने का अल्ट्रासाउंड था संगत जी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन और डर लग रहा था कि पता नहीं ये होगा कि नहीं।
तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी और मैं घर से उनसे प्रार्थना और अरदास करके निकली कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए और आप सभी काम करवाना। और गुरुजी ने मेरे बच्चे का 7वें मंथ में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो भी बहुत अच्छे से करवा दिया। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना, जबकि ये इम्पॉसिबल लग रहा था संगत जी। तो फिर भी गुरुजी ने हमारा साथ दिया। गुरुजी का बहुत ही शुक्राना। मैं किन लफ्ज़ों में उसका शुक्राना करूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है संगत जी। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं संगत जी। वो हमारे छोटा से छोटा काम करवाते संगत जी। मैं दूसरी बारी माँ बनने जा रही हूँ और मुझे ये बच्चा ब्लेस गुरुजी ने ही किया है। उनका आशीर्वाद है गुरुजी का। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी एक अरदास और मैंने गुरुजी से लगाई हुई है, पर वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। जैसे ही मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि संगत जी गुरुजी मेरी वो अरदास ज़रूर। मेरे दिमाग में हर वक्त एक टेंशन रहती है संगत जी मेरे हस्बैंड जी को लेकर, और मैं गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ। जिस दिन मेरी ये टेंशन दूर हो जाएगी संगत जी, उस दिन मैं आप सबके सामने ये सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप सब अपना विश्वास बनाए रखें गुरु पे और सच्ची श्रद्धा से उनका मंत्र जाप कीजिए, गुरबाणी सुनिए, गुरबाणी शब्द सुनिए, पाठ कीजिए, जपजी साहिब का, सुखमनी साहिब का, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, जो कुछ भी आप पाठ करते हो सब कीजिए और श्रद्धा से अपने देवी देवताओं, अपने पितरों और गुरुजी को मानिए। गुरुजी के हर वचन पर चलने की कोशिश कीजिए और फिर देखिएगा संगत जी कि थोड़ा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि हमारे कर्म भी तो गुरुजी काटते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं संगत जी, पर गुरुजी हमारा अच्छा ही करते हैं संगत जी। और कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो संगत जी गुरुजी उस सब्र का फल बहुत ही मीठा देते हैं संगत जी। इसलिए अपना विश्वास बनाए रखिए गुरुजी पे। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और फिर अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्राची आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबको बताना चाहती हूँ। गुरु जी मुझे हर शुक्रवार को और हर वीरवार को कहते हैं कि तू शुक्राना करा कर, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं नहीं कर पाती। लेकिन आज बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा, शुक्रवार है कुड़िए तो शुक्राना मैसेज कर, मैं शेयर कर सत्संग। तो वही मैं आप सबके साथ अपना सत्संग आप सबको बताना चाहती हूँ। गुरु जी की बड़ी कृपा दृष्टि है मेरे पे, इतनी कृपा दृष्टि है कि एक पिता को जो सहा हर पल हर साथ रहता है, और वो एक सिर पे ऐसा बना हुआ है कि कभी मम्मी पापा को गए हुए तो 3 साल हो गए, 1 साल में ही दोनों चले गए, लेकिन फिर भी गुरुजी की इतनी कृपा है कि तभी से ही मैं गुरुजी से जुड़ गई और गुरुजी की को ही मैंने अपना पिता माना है। गुरुजी ही मेरे पिता है। मेरी सांसें जब तक हैं, सांसों के बाद भी हमेशा कोई जन्म हो तो भी गुरुजी ही मेरे पिता स्वरूप है। और गुरुजी ने हमेशा हर पल मुझे हर टाइम मैसेज के थ्रू या कोई भी संगत का कोई भी सत्संग सुनवा के वो मुझे इतनी बार ब्लेस करते हैं, इतनी बार मुझे उपाय बताते हैं, इतनी बार मुझे हर चीज़ के लिए वो मुझे ये बताते हैं कि तेरी तबीयत कैसे ठीक हो सकती है। संगत जी मैं सच बता रही हूँ कि मेरे को नहीं पता, लेकिन पहले से मेरी बहुत तबीयत ठीक हो गई है। मैं नहीं जानती कैसे क्या, लेकिन पहले मैं बहुत बीमार रहती थी कि एक जना ये जानता है, हमारे तो सारे रिश्तेदार सब जानते हैं कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, बहुत तबीयत थी। लेकिन जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ तो गुरुजी ने मेरा क्या है कि मेरे को बिल्कुल ही मेरे में चेंज आ गया। और गुरुजी तो कुछ ज़्यादा होती है तो गुरुजी संगत
के थ्रू मुझे सत्संग सुनवा के उपाय बताते हैं, ये कर। तो मैं फिर भी नहीं करती हूँ, बहुत नालायक बेटी हूँ मैं उनकी। लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा रहती है। रोज़ गुरुजी की जोत करती हूँ। मेरा कोई टाइम नहीं है कि मैं सुबह सुबह पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सांस वास की भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो मैं लेट ही कर पाती हूँ। लेकिन गुरुजी हमेशा मेरी पूजा स्वीकार करते हैं। मुझे कुछ ना कुछ रूप में वो मुझे दर्शन देते हैं, दिए में देते हैं, इतने इतने कि जिसका मैं बखान नहीं कर सकती। जिसमें पूरे मुझे सफ़ेद कबूतर हो गए, शेषनाग हो गए, या शिव जी हो गए, शिवलिंग हो गए, हर चीज़ के दर्शन मेरे को जोत में ऐसे दिखते हैं। और जैसे एक बच्ची अपने पिता से हट करती है कि नहीं मुझे आज ब्लेसिंग चाहिए, पिता जैसे करती है, नहीं मुझे तो आज ब्लेसिंग चाहिए, तो वो गुरुजी चाहे कैसे ही दें, अंत तक, मतलब लास्ट में उठने वाली होती हूँ तब भी वो एंड टाइम पे मुझे ब्लेसिंग देंगे। तो ऐसी कृपा है। अभी संगत जी, अभी लेटेस्ट मतलब यही सत्संग मैं जो बताना चाहती थी कि अभी मेरे हस्बैंड का, डॉक्टर है उनका, आ रहे थे वो कहीं से, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी की इतनी रही कि वो ज़्यादा इतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनका बहुत, मतलब थोड़े में ही उनका कष्ट कट गया और अब वो ठीक है। तो मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इतनी कृपा दृष्टि करी कि उनकी परेशानी जो थी वो छोटे में ही कटवा दी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और ऐसी ही मेरी बेटी को भी उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है गुरुजी से, तो उनसे भी उसने बाहर पढ़ने भेजा है। तो वो कहते हैं तो बच्चों की टेंशन नहीं ले, सब मैं देख लूँगा। तो गुरुजी आपकी बहुत बहुत, गुरुजी का शुक्राना कि वो हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हर चीज़ के लिए आगाह करते हैं, हर चीज़ को बताते हैं। और वो कैसे कब हो जाता है कोई भी काम वो नहीं समझ आता। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाख शुक्राना। ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि हम में बनाए रखना गुरुजी, अंग संग रहना। अब मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।